इस दुनिया में झूठ नाम की कोई चीज नहीं है। हर एक इंसान सिर्फ सच बोलता है। वह जैसे करता है वैसा ही बोलता है। झूठ जैसी भी कोई चीज होती है, यह इस दुनिया में किसी को पता तक नहीं है। तो कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हमें राजू नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जिसकी उम्र 30 से ऊपर हो चुकी है और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। उसकी माँ एक वृद्धाश्रम में रहती थी और उसे शादी करने के लिए हमेशा बोलती रहती थी, लेकिन वह बोलता था कि वह मोटा है और दिखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता। ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि कोई मुझसे पैसों के लिए शादी करे। जिन भी लड़कियों का उसके पास रिश्ता आता, वे सारी लड़कियां उसे मना कर देती, क्योंकि इस दुनिया में कोई झूठ नहीं बोलता था। तो लड़कियां सामने ही सच बोल देती थीं कि तुम दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं हो, मोटे हो, हमारे बच्चे भी तुम्हारी तरह होंगे। तो वे ये बोलकर मना कर देती थी। इतनी बार सुनने के बाद राजू को भी बुरा नहीं लगता था और वह वैसे भी इस दुनिया में हर कोई सच ही बोलता था, तो सच सुनकर भी किसी को बुरा नहीं लगता था। राजू जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी में वह एक लेखक था जो कहानी लिखता था। उसकी कहानियों में उसके मालिक को कुछ ज्यादा रुचि नहीं आ रही थी, तो उसने उसे जॉब से निकाल दिया था। उसी दिन एक लड़की का रिश्ता उसके पास आया और लड़की उससे मिलने वाली थी। राजू लेखक था, तो इसलिए वह मजाकिया भी था और सीरियस बातें भी करता था। जो लड़की उससे मिलने आ रही थी, लड़की का नाम था हेमा। दोनों एक कॉफी की दुकान पर मिले और कॉफी पी। हेमा ने उसे सच बताते हुए कहा, तुम मोटे हो, मैंने अगर तुमसे शादी कर ली तो हमारे बच्चे भी तुम्हारे जैसे मोटे ही पैदा होंगे और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। ये कहकर हेमा वहाँ से चली गई। लेकिन हेमा को उसके साथ बिताया हुआ टाइम अच्छा लगा, क्योंकि राजू काफी मजाकिया था। जितना भी समय हेमा उसके साथ बैठी, उतने टाइम वह हंसती रही। लेकिन आखिर में उसने उसके मोटे होने की वजह से उससे शादी करने के लिए मना कर दिया। राजू ने उसे ये भी बता दिया था कि उसकी अब नौकरी भी नहीं रही है। राजू जिस मकान में रहता था, उसका किराया इस महीने वह दे नहीं पाया था, इसलिए उसके मकान मालिक ने उसे मकान खाली करने के लिए बोल दिया। लेकिन राजू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह किराया दे पाए और कहीं और जाकर रह पाए, तो उसने कुछ पैसे लेकर जाकर एक लॉटरी खरीदी और उस लॉटरी पर एक नंबर लगाया, 56। जब लॉटरी निकली तो नंबर 41 आया और राजू हार गया। उसके दिमाग में एकदम से कुछ हलचल हुई और उसने कहा, नहीं, मेरा नंबर तो 56 ही आया है। और उसने एक टिकट 56 नंबर की निकाल कर दिखा दी। लॉटरी के मालिक ने देखा और वह एकदम से आश्चर्य में रह गया, क्योंकि उसने 41 नंबर देखा था, लेकिन राजू 56 नंबर बोल रहा था। लेकिन इस दुनिया में क्योंकि कोई झूठ नहीं बोलता था और सभी एक दूसरे पर विश्वास करते थे कि सब सच बोलते हैं, मालिक को लगा कि उसे वहम हुआ होगा, इसलिए उसने लॉटरी में उसे 12 लाख मिले। लेकिन इस बात से राजू को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। उसने ऐसा क्या कहा कि उसे 12 लाख रुपए मिल गए। घर आकर वह किराया देकर लेट गया और सोचने लगा कि मैंने ऐसा क्या किया कि मैं जीत गया। बहुत सोचने के बाद उसे समझ में आया कि जो हुआ था उसने उसे बदल कर बोल दिया, यानी कि आज इस दुनिया में झूठ का आविष्कार हुआ। राजू को जिस कंपनी से निकाल दिया था, उस कंपनी का एक लेखक और जिसने अभी एक कहानी लिखी थी, और वह कहानी काफी अच्छी थी और जल्दी ही पब्लिक में आने वाली थी। राजू ने वैसी ही एक कहानी लिखी और उसे काफी पुराने पेपर की तरह कुछ दाग धब्बे लगाकर एक फाइल में रख दिया। अगले दिन कंपनी चला गया और कंपनी जाकर उसने मालिक को दिखाया कि जो कहानी अब तुम छापने वाले हो, ये मेरी कहानी है। मैंने इसे 2 साल पहले लिखा था। और वह उस फाइल मालिक को दिखा दी। दूसरे लेखक को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो कोई झूठ नहीं बोलता, इसलिए सभी लोगों ने राजू पर विश्वास कर लिया।
राजू ने कहा कि मेरी कहानी को चुराया गया है और मैं इसके लिए आपके ऊपर हर्जाना लगा सकता हूँ। इसलिए मालिक ने उससे माफी मांगी और कहा कि तुम दोबारा से नौकरी पर आ जाओ। कहानी को राजू के नाम से छाप दिया गया। यहाँ किसी को भनक तक नहीं पड़ी कि क्या हुआ, क्योंकि झूठ बोलना तो किसी को आता ही नहीं था। तो लोग ये सोचते थे कि सामने वाला जो भी बोल रहा है वह सच है। हेमा का फोन आया। उसने कहा कि राजू, तुम तो बहुत फेमस हो गए हो, तुम्हारी किताब मैंने पढ़ी है, कहानी बहुत ही अच्छी है। हेमा को राजू पसंद था क्योंकि उसे उसके साथ रहना और उसकी बातें सुनना बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन सिर्फ उसके अच्छे ना दिखने की वजह से ही उसने मना किया था। अब तो राजू के पास इतना पैसा था कि वह जो चाहता वह कर सकता था। तो हेमा भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई और दोनों की शादी हो गई। इस तरह राजू ने इस दुनिया में झूठ का आविष्कार किया और झूठ ने उसे इतना अमीर और शादी के लायक भी बना दिया। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं और इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।